नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया गया। यहाँ पर आपको उसी के रिलेटेड वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप लोग बिहार होमगार्ड के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उससे ये अच्छी भर्ती भी निकाली गई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे विज्ञापन 3/2023 यहाँ पर बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग संवर्गों में सुरक्षा प्रहरी एवं चालक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई। इस वेबसाइट पर जाकर भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित योग्यता की जानकारी भी भरनी होगी। यहाँ पर उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय दिशा निर्देश बिहार के वेबसाइट पर भी दिया गया। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय क्रम में पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करते समय सारी जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी दिया गया और इस पे ईमेल आईडी भी दी गई। कोई भी जानकारी लेना तो आप इस ईमेल आईडी और इस नंबर पर भी ले सकते हैं। सुरक्षा प्रहरी एवं चालक के पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में कार्यक्रम संबंधित सूचना का प्रकाशन बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर किया जाएगा। विज्ञापित पदों की शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई पूरी जानकारी को आपको भरने होंगे। यहाँ पर पद का नाम दिया गया है, यहाँ पर वेतन दिया गया है, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी गई है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला पद की बात करें तो सबसे पहला जो पद है वो है सुरक्षा प्रहरी का। इसमें वेतन की बात कर लेते तो वेतन जो आपको मिलेंगे 21,700 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, जिसमें आपका नियमानुसार अन्य भत्ते भी जाएगी और इसका अंतिम वेतन जो मिलेंगे आपको 69,000 रुपये तक दिए जाएंगे। इसमें योग्यता की बात करें तो आप इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। अगर किसी भी विषय में इंटरमीडिएट पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें शारीरिक मापदंड इस प्रकार से भी मांगी जा रही है, जैसे कि पुरुष अगर आप हैं तो आपका हाइट जो होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा अगर आप लोग स्त्री हैं तो आपका ऊंचाई 154.6 सेंटीमीटर है, तो आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए शारीरिक रूप से शारीरिक दोष व्यक्ति मुक्त होना चाहिए, यानी कि आप विकलांग हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप एनसीसी से कोई सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें अधिक प्राथमिकता मिलेंगे। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में टूर्नामेंट प्रतिनिधित्व किया है तो भी आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके साथ साथ कंप्यूटर दस्ता भी आपको आनी चाहिए। दूसरा पद की बात करें, दूसरा जो पद है वो है चालक का। इसमें वेतन आपको 19,900 से लेकर 63,200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और इसमें अन्य भत्ते भी मिलेंगे। इसमें केवल मैट्रिक पास की योग्यता मांगी जा रही है। इसमें आपके साथ पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें LMB HMB कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। इसमें देखिए आरक्षण की बात करें तो इसमें आरक्षण केवल बिहार के जो मूल निवासी उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा करने के लिए जाति एवं पिछड़ा जाति के लिए अभ्यर्थी के पास इस प्रकार के आवेदन पत्र होना चाहिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवासी, डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्रिमिलिया रहित प्रमाण पत्र आप विवाहित महिला के लिए अपने पिता के पता से निर्गत होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कौन सी जानकारी मांगी जा रही है, यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया है और ये भर्ती केवल आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही करने होंगे, कि ऑफलाइन के माध्यम से ये सुविधा नहीं दिया गया है। अगर आप लोग किसी अन्य राज्य से हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्र का पद वार नंबर तिथि निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी पद का नाम ऑनलाइन आवेदन करके अंकित किए गया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्र का मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना आवश्यक। आवेदन भरने का अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र का मान नहीं होगा। यहाँ पर देखिए उम्र सीमा की काउंटिंग आपको 1/1/2024 के आधार पर किया जाएगा, तो कम से कम 18 वर्ष तभी आप इसके आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष रखी गई। अगर आपको पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, अगर आप लोग SC ST है, महिला पुरुष है तो आपको 42 वर्ष होनी चाहिए। परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या संतुल प्रमाण पर अंकित उम्मीदवार का जन्म तिथि ही मान हो। पर देख पाइएगा कि आपको परीक्षा की पद्धति सुरक्षा प्रहरी और चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। सुरक्षा प्रहरी पद के लिए सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों की जांच परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी हेतु शारीरिक माप
यहाँ पर जांच लिया जाएगा। उसके बाद शारीरिक योग्यता परीक्षा आधारित दौड़ एवं साक्षात्कार भी लिए जाएंगे। शारीरिक योग्यता परीक्षा में 50 अंकों एवं साक्षात्कार में 50 अंक की होगी। दौड़ स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। दौड़ के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि पुरुष के लिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है, कितना मिनट में आपको दौड़ना है तो आपको कितना अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि महिला के लिए यहाँ भी दौड़ के लिए आपको पॉइंट बताया गया कि 5 मिनट में दौड़ करते हैं तो 50 अंक दिए जाएगा, 5 मिनट से अधिक करते हैं तो 40 अंक। उसी तरह से यहाँ पे पूरी जानकारी समझ लीजिएगा। मेगा सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा यानी आधारित दौड़ एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। शारीरिक योग्यता परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी उन पद के लिए सीधी भर्ती योग्य नहीं माने जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण का जांच परीक्षा नहीं होंगे। चालक पद के लिए सीधी भर्ती निम्न चरणों में जांच ली जाएगी। यहाँ पे भी आपको जानकारी दिया गया है कि चालन कौशल एवं प्रायोगिक ट्रेड जांच भी लिया जाएगा। यहाँ पर चालक पद के लिए सीधी भर्ती हेतु कौशल प्रायोगिक ट्रेड जांच 75 अंक के होंगे तथा 25 अंक का साक्षात्कार होंगे, टोटल 100 अंक के होंगे। यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है। उसके बाद मेगा सूची आपका तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए परीक्षा सुरक्षा पाने के लिए पद के लिए निर्धारित आपको मानदेय यानी कि निर्धारित वेतन ने आपको परीक्षा शुल्क की बात करें तो सुरक्षा प्रहरी चालक के प्रत्येक पद के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क भी आपको देने होंगे। बिहार राज्य स्थायी निवासी के लिए यहाँ पर देख पाइएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के लिए 400 रुपया, उसके बिहार राज्य स्थायी निवासी के आरक्षित अनारक्षित के लिए 400 रुपया, जबकि बिहार राज्य के अन्य कोटि अभ्यर्थी के लिए आपको 800 रुपया ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश भी पढ़ सकते हैं। सीधी भर्ती हेतु संशोधित नियमानुसार आरक्षण और बंदी की रिक्तियां निम्न प्रकार से रखी गई है, जिसमें वेतन आपको यहाँ पे बताए गए लेवल 3 के रूप में मिलेंगे। पद का नाम तो पहले ही बता दें, सुरक्षा प्रहरी के लिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर के लिए सभी को पद यहाँ पे दिया गया है। कुल पदों की संख्या भी बता दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी है तो उसके लिए पदों की संख्या यहाँ पे दे दिया गया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा कि पूरी जानकारी जो दिया गया है विज्ञापन को सेवा शर्तें पूर्वत रहेगी। जो जानकारी पहले थी सेम जानकारी अभी रहने वाली है, केवल तिथि को चेंज किया गया है। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मौका आपको दोबारा दिया जा रहा है। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, इसी वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा और आपको किसी साइबर कैफे में जाकर इसको सावधानीपूर्वक भर लीजिएगा। यहाँ पर आवेदन करने की जो तिथि बताई गई है 16/10/2024 6 बजे से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो रखा गया, परम तिथि रखा गया 16/10, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/10/2024 समय 11 बजे तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो समय बहुत कम बच रहा है। अगर आप लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जल्दी से फॉर्म को भर लीजिएगा। इसमें आपको बिहार होमगार्ड से अच्छा वेतन भी इसमें दिया जा रहा है, जिसमें परीक्षा शुल्क आपको जमा करने की तिथि 25/10 तक ही रखी गई है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। तो आपसे अनुरोध है जितना भी होमगार्ड के आवेदक है इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा। इसमें आपको भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दिया जाएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।